जल्दी नहीं है। बाकी चीफ जस्टिस साहब ने तो खुद महसूस किया कि उन्होंने फुल कोर्ट बुला के एक गलती की। मैं पहले से कहता था कि फुल कोर्ट जब पूछते थे लोग कि उमर अता बंदयाल फुल कोर्ट क्यों नहीं बुलाते। आपको लगा इस पूरी प्रोसीडिंग में कि वाकईतन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक फेवरेटिज्म करते हुए दिखाई दिए कि एक ग्रुप को नहीं बोलने दिया और एक को इजाजत भी दी? और हमने ये देखा भी प्रोसीडिंग के दौरान भी कुछ बहसो मुबाहिसा हमने देखा वकला का, और चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा भी देखी। आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आरिफ चौधरी साहब? और मैं इस पे छोटी सी एक और चीज ऐड कर देती हूँ। आरिफ चौधरी साहब ने कहा कि अब उनको नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब इस फैसले के बाद पाकिस्तान आएंगे। आपको लग रहा है वो आएंगे? मुझे तो पहले भी मुझे लगता उनके आने का, पर बहरहाल अब चले रहे हैं, अब पता लग जाएगा 1-2 दिन में, 4 दिन में। ठीक है, तो कोई इतनी जल्दी नहीं है। बाकी चीफ जस्टिस साहब ने तो खुद महसूस किया कि उन्होंने फुल कोर्ट बुला के एक गलती की। मैं पहले से कहता था कि फुल कोर्ट जब पूछते थे लोग कि उमर अता बंदयाल फुल कोर्ट क्यों नहीं बुलाते, तो मैं अपनी तरफ से ये कहा करता था कि फुल कोर्ट बुला लिया तो बहुत ज्यादा ही तकसीम और गदर होगा। तो नहीं हुआ, बड़े अच्छे अंदाज में, अच्छे माहौल में सवालात होते रहे। और लेकिन जो पहले दिन मिसाल के तौर पे एक अंदाजे के मुताबिक 87% टाइम ने उसके सवालात में ले लिया और वकला के उनकी बातचीत 13 मिनट में, और 13% भी यूं नहीं था कि उनको कोई 20 मिनट इकट्ठे मिल जाए। वो होता था कि वो बस शुरू करता था, माय लॉर्ड कहता था तो दूसरा सवाल आ जाता था, वो फिर शुरू। और ये बड़े अपसेट होते थे चीफ जस्टिस के। मैं आपको कह रहा हूँ बहस करो, आप फिर सवाल की तरफ चले जाते हो। लेकिन जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगर सवाल किया हो आपको, तो आप उसको बहस किस तरह जारी रख सकते हैं जब तक उस सवाल को एड्रेस न करें। तो पहले दिन तो बड़ा, दूसरे तीसरे चौथे दिन बड़ा कंट्रोल्ड और बहुत बेहतर था। लेकिन ये इसमें शक नहीं कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मुनीब अख्तर साहब या आयशा बीबी, जस्टिस आयशा, ये सवालात ज्यादा न करें। और जस्टिस आयशा का जो एक बुनियादी सवाल था जो रह गया है पिछला जवाब से, और अभी पता लगेगा, उन्होंने बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर और मुतअद्दिद मर्तबा कहा। उन्होंने कहा कि हम जो कानून पास कर रहे हैं, फर्ज कीजिए, हम इसको लेजिटिमेट कर देते हैं कि ये पार्लियामेंट ने ठीक कानून बनाया। हाँ। अब उसमें अपील का राइट इमीडिएटली मिल जाएगा। अब अपील का राइट, हमारे फैसले से अपील कौन सुनेगा? कौन से जज माफाकुल फितरत कोई जज होंगे जो सुनेंगे? ये मैं अपनी तरफ से पैराफ्रेज कर रहा हूँ उनके अल्फाज, और वो यही वो कहती रही कि भाई हम पे ही तो फैसला जिसका इतलाक नहीं होगा, क्योंकि हम फुल कोर्ट हैं। और फुल कोर्ट से मुराद ये है कि हम हमारे इस फैसले के खिलाफ अपील का कोई फोरम ही नहीं है। तो ये एक राज इसमें रह गया है। बट मैं ये समझता हूँ ये जो मुख्तलिफ मामलात पे मुख्तलिफ वो निस्बत से वोट पड़े हैं, एक 10-5 पे, सारी 6-9 पे, फिर 6-9 पे, वो जो रेट्रोस्पेक्टिविटी का मामला है, फिर 8-7, फिर 7-8 पे भी डिवीजन हुई है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी पॉजिटिव बात है। शोज के कोई वो हार्ड जो कास्ट आयरन डिवीजन नहीं है। एंड अफरीदी they voted different positions on this side. तो ये इससे मुझे बड़ी एक इत्मीनान है और खुशी।
ठीक है, यानी ये ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें तारीख में भी रजिस्टर हो जाएंगी। एतजाज़ हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं वापस जब ब्रेक से आऊँगी तो हमारे साथ चूँकि माहिर कानून मौजूद हैं, आरिफ चौधरी साहब भी और अहमद अवैस साहब भी, तो इनसे ये पूछेंगे कि ये जो माजी की फैसलों पर अपील का हक नहीं मिला है, इससे आम बंदा, आम लोगों के केसेस भी क्या मुतासर हुए।